खत्म हुआ टी20 विश्व कप। अब शुरुआत आईपीएल 2026 की होने जा रही है और उसके लिए पहले 20 मुकाबले जो होने हैं उसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है। अगर आज के शब्दों में बोले तो शेड्यूल जारी कर दिया गया है, जिन जिसको ना समझ में आए, मतलब कि पहले 20 मैच कहां, किस वेन्यू पर, किसके खिलाफ खेले जाएंगे, यह ऐलान कर दिया गया है। इस आईपीएल में बहुत कुछ आपको बदला हुआ नजर आएगा। बदला इस हिसाब से कि कई मैचेस आपको रिशेड्यूल दिखेंगे, कई मैचेस यहां होम टीम ना खेल के दूसरी जगह खेलेगी, क्योंकि इस वक्त चुनावी साल भी है कई राज्यों में, जहां की टीमें भी हैं, जहां पर मैच भी होता है। मेरे साथ मेरे सहयोगी केशव झा हैं, उनसे आगे विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको शेड्यूल जो 20 मैचों का आया है वो आपको एक एक करके शुरुआत में थोड़ा जल्दी से बता देते हैं। फुल फ्रेम दिखाइएगा। ये शेड्यूल है 28 मार्च शनिवार से शुरू हो रहा है। चैंपियन पहली बार 17 साल बाद ट्रॉफी जीतने वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ एसआरएच होगी। ये रजत पाटीदार की कप्तानी में जो टीम जीती थी वो पहला मुकाबला अपना एसआरएच से खेलेगी। अब इसके अलावा दूसरा मुकाबला आप देखेंगे कि यहां पर फिर 29 को होगा, फिर लगातार चेन्नई अपना पहला मुकाबला खेलने उतरेगी 30 तारीख को, और यहां पर इसी तरीके से आगे मुकाबले 20 बढ़ते जाएंगे। अगला दिखाएगा, अगला जो शेड्यूल है ये 12वां मैच तक का, 12 अप्रैल तक का शेड्यूल जारी हुआ है 28 मार्च से। अब चर्चा पर चलते हैं। केशव जी, ये जो 20 मैचेस का शेड्यूल जारी किया गया है 10 वेन्यू पर, अब की क्या कुछ अलग होने जा रहा है? पहला मुकाबला एसआरएच और आरसीबी, उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन शेड्यूल के बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, शेड्यूल जो है पहले 20 मैच के लिए ही इसलिए जारी किया गया है ताकि जो चुनावी राज्य हैं उसको ध्यान में रखते हुए सुरक्षा एजेंसियों से क्लियरेंस मिल जाए, चुनाव आयोग से क्लियरेंस मिल जाए और अनाउंस हो जाए, उसके बाद उसका ऐलान किया जाएगा। इसलिए अभी एहतियातन 20 मैचों का ही एक तरीके से जो कह लेगा 28 मार्च से 12 अप्रैल तक का शेड्यूल जारी किया गया है। जैसा कि आपने पहले ही बता दिया कि किस बीच में पहला मैच होने जा रहा है, यानी कि उद्घाटन मैच होने जा रहा है। लेकिन इस दौरान जो 20 मैच होने जा रहे हैं उसमें 4 जो डबल हेडर मुकाबले होंगे, जिसकी शुरुआत कह लें कि 3:30 बजे से होगी। उसके बाद ये कह लें कि जो राजस्थान रॉयल्स है उसका होम ग्राउंड जो होगा, जिसकी शुरुआत वो गुवाहाटी से करेंगे, क्योंकि पहले ही वहां पे मैच हो जाने हैं, क्योंकि वहां पे बाद में चुनाव होंगे तो दिक्कत होगा। ऐसे में बंगाल में भी चुनाव होने वाले हैं, इसलिए वहां पे भी पहले 20 जो मैच हो रहे हैं उस दौरान करा लिया जाएगा। और बंगाल में चुनाव इसलिए भी ज्यादा मतलब कह लें कि बीसीसीआई को दिक्कत हो रही है क्योंकि ये भी तय नहीं है वहां चुनाव होंगे भी या नहीं, क्योंकि वहां पे एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और मई तक उसको करा लेना है चुनाव। लेकिन चूंकि एसआईआर की कंप्लीट नहीं है प्रक्रिया, ड्राफ्ट लिस्ट जारी नहीं हुई है, तो चुनाव आयोग को भी पता नहीं कि चुनाव कब होंगे। इस लिहाज से वहां पे थोड़ा सा बीसीसीआई को दिक्कत आ रही है। जब तक क्लियरेंस नहीं मिलेगा चुनाव आयोग से मैचेस नहीं स्टार्ट होंगे। खैर, उसके बाद है बेंगलोर की बात करते हैं। बेंगलोर में जो मुकाबले होने हैं उसको लेकर के अभी एक्सपर्ट कमेटी की क्लियरेंस नहीं मिली है। जब तक कि क्लियरेंस नहीं मिलेगी बेंगलोर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के जो होम मैचेस हैं वो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि बीते साल जब आरसीबी जीती थी उस समय जो भगदड़ की स्थिति बनी थी, कई लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद से इस ग्राउंड पे एक तरीके से बैन लगा दिया गया था और ये रडार पे आ गया था ये ग्राउंड की, जिस तरीके से मतलब कंट्रोल नहीं हो पाया था मैनेजमेंट। तो उसके बाद से जांच हुई थी, जांच कमेटी ने अभी तक अपने ग्रीन सिग्नल इस स्टेडियम को लेकर नहीं दिए। इस लिहाज से देखना होगा कि कब हरी झंडी मिलती है और आरसीबी के फैंस वहां पे मैच देख पाएंगे। दूसरी बात एक और इस वर्ल्ड कप में देखने की बात है कि आईपीएल में, क्योंकि धोनी के बारे में कहा जा रहा था कि वो नहीं खेलेंगे, क्योंकि हर सीजन 3-4 सीजन से देख रहे हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वो ये सीजन आखिरी होगा, लेकिन हर सीजन फैंस के लिए आखिरी हो जाता है लेकिन धोनी के लिए आखिरी नहीं होता। धोनी ने अपने बारे में कहा था कि मैं ये तय नहीं करता, मैं तय भी करूंगा तो सीएसके मैनेजमेंट मुझे घसीट करके ले आएगी, व्हील चेयर पर ले आएगी। इस बार भी तय कर दिया है कि धोनी सीजन के सब मैचेस खेलेंगे। अब प्लेइंग 11 की क्या बात है, उस समय किस तरह की जरूरत होगी वो मैनेजमेंट तय करेगा कि उस दिन उनकी जरूरत कैसी उपयोगिता बनने वाली। ये कंफर्मेशन है कि सीएसके की तरफ से महेंद्र सिंह धोनी आपको 200% दिखेंगे 200%, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ आपके कप्तान होंगे। और क्योंकि पिछले सीजन में चोटिल हो गए थे, बाहर हो गए, तो धोनी ने जिम्मेदारी संभाली थी उसके बाद, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ ही आपके कप्तान होंगे। और आपकी संजू सैमसन आपको टीम में दिखेंगे, जो अभी चैंपियन बनाकर भारत को लौटे हैं, तो उन पर भी बहुत नजरें रहेंगी। शिवम दुबे पर बहुत नजरें रहेंगी। ये जो मैचेस होने वाले हैं वो 10 वेन्यूज पे होने वाले हैं। वही मैं पहले वेन्यू पे आ रहा था, पहले मुकाबले पर आ रहा था, जो एसआरएच और रजत पाटीदार की आरसीबी के बीच होने जा रहा है। इस मुकाबले को लेकर के बात किया जाए तो अभी से हम शुरुआत कर लेते हैं। कौन कहां पर खड़ा आपको नजर आ रहा है? देखिए, सनराइजर्स हैदराबाद अब भी टॉप फेवरेट टीम नजर आएगी आपको, क्योंकि ये टीम जो है ना, कहते हैं कि इस टीम में जो बल्लेबाज हैं वो गेंदबाजों के काल माने जाते हैं। और कहा जाता है कि जो काव्या मारन है उन्होंने बल्लेबाजों को नहीं खरीदा,
ऐसा लग रहा है राक्षसों को खरीदा है। मतलब आप अभिषेक देखिए शर्मा भी फॉर्म में आगे अभिषेक शर्मा भी फॉर्म में आगे, मतलब कहा जा रहा था कि जो डक पे आउट हो रहे हैं उनका जो कॉन्फिडेंस हिला हुआ है, तबियत सही नहीं है, वो भी फुल फॉर्म में आगे। वो कहाँ पे, फाइनल जैसे बड़े मैच में। उसके बाद ईशान किशन के बारे में थोड़ी सी डाउट आई थी कि एक मैच उन्होंने शतक मारा था पिछले सीजन, उसके बाद थोड़ा सा उनका डाउनफॉल आया था। लेकिन जिस तरीके का प्रदर्शन उन्हें कंसिस्टेंसी के साथ इंटरनेशनल टीमों के साथ और भी हाई प्रेशर मैच में उन्होंने खेला है T20 वर्ल्ड कप में, उसके बाद कह सकते हैं हॉट फेवरेट होंगे काव्या मारन के लिए। वो भी ये अलग बात है कि उनके रिश्ते की भी चर्चा हुई थी, लेकिन उसको साइड पर रखते हैं। और ईशान किशन हो, जहां पे ट्रेविस हेड हो, और बॉलर जिस तरीके से पैट कमिंस कप्तान हो जिसका, वो समझ लीजिए वो टीम कितने हॉट फेवरेट होगा। जहां तक इसकी बात है, आरसीबी की बात है, तो आरसीबी में जाहिर सी बात है विराट कोहली की उपस्थिति ही अपने आप में वन बनाम ऑल हो जाता है। तो विराट कोहली है तो जाहिर सी बात है कि वो अपने दम पे पूरी टीम को आगे बढ़ाने के लिए जिताने का मादा रखते हैं। और आपने देखा था पिछले सीजन किस तरीके से आरसीबी जीती थी, उसकी बड़ी वजह और सबसे बड़े फैक्टर जो कहते हैं वो खुद बने थे आपको बिल्कुल विराट कोहली। लेकिन पिछले साल के चैंपियन आरसीबी अपना पहला मैच सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ बेंगलोर के एएनएम चिन्नास्वामी स्टेडियम में ही खेलेंगे। ये भी जो क्लियरेंस की बात हो रही थी वो आखिरकार मिली है, लेकिन क्या पूरे के पूरे 7 मैच खिलाए जाएंगे और 14 में से, ये बड़ा सवाल है। या दूसरा वेन्यू उनका कोई और होगा, क्योंकि शुरुआत में तो इतनी भीड़ नहीं होती, जैसे जैसे आईपीएल अपने रोमांच की तरफ बढ़ता है भीड़ बढ़ती जाती है। तो पहला मैच भले बेंगलोर में खेलेगी आरसीबी, लेकिन क्या वो अपने होम के साथ मैच खेलेगी, ये भी सवाल है। बाकी अब एक यहाँ पर और तमाम तरीके की बात हो रही है कि ये आईपीएल इतना लंबा जो होने जा रहा है, इसमें अगर केशव अभी से मैं आपका मानूं कि फेवरेट कौन है तो किसकी तरफ आप होंगे? देखिए, मैं तो अपनी टॉप अगर टीम की बात करूँ तो सनराइजर्स हैदराबाद पे मैं दांव लगाता हूँ, क्योंकि वो टीम जिस तरीके से बैलेंस टीम नजर आती है, ऑल्दो गेंदबाजी उसकी थोड़ी सी ढीली रहती है, लेकिन अगर दोनों ही चल जाते हैं, क्योंकि वहां पे भुवनेश्वर कुमार से लेकर तमाम ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी गेंदबाजी अगर सही रही और बल्लेबाजी भी क्लिक करती है, तो वो टीम आपको समझिए कि टॉप 4 में आपको नजर आएगी। दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद के अलावा देखें अगर आरसीबी की, तो आरसीबी ही आपको बैलेंस टीम नजर आती है। और मुंबई इंडियंस को भी आप लेके चलना पड़ता है, क्योंकि मुंबई इंडियंस आपको लास्ट में पिक करती है। उसके साथ ऐसा कुछ कह लें कि ग्रह नक्षत्र ऐसे हैं कि वो पुरानी राजदूत आती थी ना, हाँ, तो शुरुआत में वो थोड़ी देर बाद पिकअप लेती थी, हाँ, क्योंकि उसकी टीम भी एक बैलेंस टीम नजर आती है। और आपने देखा किस तरीके से उसकी स्काउटिंग प्रक्रिया पूरे साल चलती है। इसलिए आप देखते हैं कि जो आयुष महात्रे जो चेन्नई में गए, उसके भी कहा जा रहा था कि उसको लेने की कोशिश की जा रही है, या वहां पे जितने खिलाड़ी आते हैं, बुमराह से लेकर के हार्दिक से लेकर के तमाम खिलाड़ी जो आए थे, उसको स्काउटिंग प्रक्रिया के जरिए आया। इस लिहाज से आप देखेंगे कि मुंबई इंडियंस पिक करते नजर आएगी। सूर्या है, तिलक वर्मा है, तमाम ऐसे खिलाड़ी हैं जो उस टीम में हैं, जो आपको इंपैक्ट डालते नजर आएंगे। बिल्कुल। फिलहाल 28 मार्च से मुकाबला शुरू होगा। रजत पाटीदार की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला पैट कमिंस की सनराइजर्स हैदराबाद से होगा, और इस मुकाबले पर खास नजर रहेगी अभिषेक शर्मा पर, ईशान किशन पर। दूसरी तरफ आपकी नजरें रजत पाटीदार पर रहेंगी और तमाम और उस टीम के बड़े प्लेयर्स पर रहेंगे। हाँ, विराट कोहली पर भी रहेगी। बने रहिए हमारे साथ लगातार, जो भी अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।